हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी द हेयर ड्रेसर हस्बैंड को, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। और ये कहानी है एक एंटोनियो नाम के आदमी की, जिसे बचपन में एक हेयर ड्रेसर के साथ प्यार हो जाता है और वो इस प्यार में इतना डूब जाता है कि वो फैसला कर लेता है कि बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर के साथ ही शादी करेगा। तो चलिए जानते हैं इस एंटोनियो की पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 12 साल के एंटोनियो को नाचते हुए देखते हैं। और दरअसल ये एंटोनियो का बचपन मूवी का फ्लैशबैक है और रियल लाइफ में एंटोनियो काफी बूढ़ा हो चुका है, जहाँ पर एंटोनियो हमें अपने बचपन के बारे में बताता है। और बचपन में एंटोनियो अपने भाई के साथ बीच पर खेलने जाया करता था और वहाँ पर एंटोनियो को अपने मोम के द्वारा बनाई गई वुलन शॉर्ट्स पहननी पड़ती थी। और इस चीज को लेकर एंटोनियो अपनी मोम से काफी नाराज भी रहता था। और उस टाइम पर एंटोनियो को बार्बर की शॉप में जाना काफी पसंद था, लेकिन बार्बर की शॉप में जाने का मकसद उनका बाल कटाने से नहीं था, बल्कि उस शॉप की ओनर मैडम शेफर से था। और मैडम शेफर शादीशुदा तो नहीं थी, लेकिन उसके बहुत सारे लोगों के साथ नाजायज संबंध थे। और जैसे ही एंटोनियो उस शॉप में जाता था, वहाँ पर रखी हुई चीजों की खुशबू एंटोनियो को आने लगती थी। लेकिन वहाँ पर रखी चीजों में से जो खुशबू आ रही थी, उनके मुकाबले एंटोनियो को मैडम शेफर की खुशबू ज्यादा अच्छी लगती थी। और एंटोनियो दिन रात केवल मैडम शेफर के बारे में ही सोचता रहता था और वो उनकी बातों में इतना डूब जाता था कि उसे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता था। और फिर जब एंटोनियो के फादर एंटोनियो से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो एंटोनियो अपने पापा को जवाब देता है कि मैं बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर के साथ शादी करूंगा। और ये सुनकर एंटोनियो के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो एंटोनियो को एक चपेट लगा देते हैं। और फिर एंटोनियो नाराज होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं कि चलो तुम्हें जो चाहिए वो कर लेना। और फिर बड़े होने के बाद एंटोनियो को एक खूबसूरत हेयर ड्रेसर मैथिल्डा मिली और उस हेयर ड्रेसर को देखने के लिए ही कस्टमर एंटोनियो की शॉप पर आ जाते थे। और आज से 10 साल पहले मैथिल्डा जिस शॉप पर काम किया करती थी, उस दुकान के मालिक ने अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी दुकान संभालने के लिए मैथिल्डा को दे दी थी, क्योंकि वो मैथिल्डा पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उनके मालिक की ये बात शॉप की दूसरी लड़कियों को पसंद नहीं आती और इसीलिए मैथिल्डा को पूरी दुकान खुद से ही संभालनी पड़ती थी। फिर एक दिन एंटोनियो मैथिल्डा की शॉप पर चला जाता है और मैथिल्डा को देखते ही एंटोनियो मैथिल्डा की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मैथिल्डा को एंटोनियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एंटोनियो के फादर ने एंटोनियो को सिखाया था कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और एंटोनियो को भी काफी सालों बाद मैडम शेफर के अलावा किसी और लड़की से प्यार हुआ था, तो एंटोनियो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। फिर एंटोनियो हेयर कट के लिए मैथिल्डा के पास चला जाता है और फिर मैथिल्डा को देखकर एंटोनियो को मैडम शेफर की याद आ जाती है, जिनकी सुसाइड करने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। फिर जब मैथिल्डा एंटोनियो के बाल काट रही होती है, तो एंटोनियो अचानक से मैथिल्डा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैथिल्डा इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। इस पर एंटोनियो मैथिल्डा से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद उस रात एंटोनियो मैथिल्डा के घर के बाहर बैठकर ये सोच रहा होता है कि क्या मैं मैथिल्डा को याद भी हूँ या वो मुझे भूल गई है। और बचपन में एंटोनियो के पापा ने सिखाया था कि अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और तभी से एंटोनियो ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया था। और फिर 3 हफ्ते के बाद एंटोनियो फिर से मैथिल्डा की शॉप पर बाल कटाने के लिए चला जाता है। लेकिन मैथिल्डा एंटोनियो के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो एंटोनियो से इससे पहले कभी मिली ही ना हो। लेकिन फिर हेयर कट करने के बाद मैथिल्डा एंटोनियो से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात सुनते ही एंटोनियो को अपने बचपन का सपना पूरा होता हुआ दिखता है। और फिर वो दोनों वहीं पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और फिर एंटोनियो अपने फादर को जैसे ही ये बात बताता है कि वो एक हेयर ड्रेसर के साथ शादी करने जा रहा है, तो हार्ट अटैक की वजह से एंटोनियो के पापा की मौत हो जाती है। और फिर एंटोनियो और मैथिल्डा की शादी में एंटोनियो का छोटा भाई और मैथिल्डा के पुराने बॉस शादी में आए थे और उनके अलावा उस शादी में कोई भी शामिल नहीं था। और फिर यहाँ पर एंटोनियो खुशी की वजह से नाचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इन सब लोगों के चले जाने के बाद मैथिल्डा उसकी हो जाएगी और फिर कोई भी इंसान उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। और फिर एक छोटे से हनीमून के बाद वो दोनों उस दुकान में ही अपना सारा वक्त गुजारने लगते हैं। और फिर एंटोनियो का जब भी मन करता वो मैथिल्डा के साथ दुकान के अंदर ही गपागप करना शुरू कर देता। और मैथिल्डा एंटोनियो के साथ काफी खुश रहने लगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद एक औरत अपने बच्चे को उस दुकान में लेकर आती है, जो कि दुकान के अंदर आने से डर रहा था। और मैथिल्डा भी उस छोटे बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन फिर एंटोनियो अपना डांस दिखाकर उस बच्चे को चुप करा देता है। और उस बच्चे को देखकर एंटोनियो को एहसास हुआ कि वो और मैथिल्डा कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और इसकी एक और वजह थी कि एंटोनियो नहीं चाहता था कि
कि प्रेगनेंसी की वजह से मथिल्डा मोटी हो जाए। और मथिल्डा को भी डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एंटोनियो मथिल्डा से प्यार नहीं करेगा, लेकिन एंटोनियो मथिल्डा को ऐसा फील नहीं करने देता और दोनों एक दूसरे के पास रहने के बाद भी उनका प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होता। और एंटोनियो का जब भी मन करता वो मथिल्डा की स्कर्ट ऊपर उठाकर मथिल्डा की ले लेता था। फिर उनका एक दिन झगड़ा हो जाता है, लेकिन झगड़ा जल्द ही सॉल्व भी हो जाता है और उस झगड़े वाली रात को वो दोनों झगड़ा भुलाकर एक दूसरे को फिर से खुश करने लगते हैं। फिर एक दिन मथिल्डा और एंटोनियो मथिल्डा के पुराने बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि अब एक वृद्ध आश्रम में रहता है। और फिर मथिल्डा का बॉस मथिल्डा और एंटोनियो को बताता है कि जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाओगे तुम्हें आसपास की चीजें बोरिंग लगने लगेंगी। और एंटोनियो की जिंदगी तब तक सही थी जब तक वो मथिल्डा के साथ अकेला था और दुकान का दरवाजा बंद होने के बाद वो मथिल्डा के साथ अपना सबसे कीमती वक्त गुजारता था। और मथिल्डा जानती थी कि दिन प्रतिदिन वो दोनों बूढ़े हो रहे हैं और एंटोनियो तो उससे भी ज्यादा बूढ़ा है, इसलिए वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है। और इसीलिए मथिल्डा अब एंटोनियो के साथ ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगी और ये खुशियाँ कभी कम न हो, इसीलिए मथिल्डा आखिरी बार एंटोनियो के साथ इंटीमेट हो जाती है और अपनी स्कर्ट उठाकर एंटोनियो की गोदी में बैठ जाती है। और घपाघप खत्म होने के बाद वो एंटोनियो से कहती है कि बारिश शुरू होने से पहले मैं बाहर से कुछ जाकर सामान ले आती हूँ। और फिर मथिल्डा एक बीच तूफान में नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन उनका प्यार कम हो जाएगा। इसीलिए मथिल्डा एंटोनियो को एक ऐसे वक्त में छोड़कर चली गई जब वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। और ये सारी बातें मथिल्डा ने एंटोनियो के लिए एक लेटर में लिख दी थी। और फिर लास्ट में एंटोनियो खुद ही उस सैलून को संभालने लगता है और काम में डूबे रहने की वजह से वो काफी खुश भी रहता है। और मथिल्डा भी यही चाहती थी और वो गानों पर वैसे ही डांस करता है जैसे कि वो मथिल्डा के साथ किया करता था। लेकिन हमें अंत में पता चलता है कि ये सब एंटोनियो का एक दिखावा था, क्योंकि मथिल्डा के जाने के बाद एंटोनियो को काफी बड़ा सदमा लगा था, जिस वजह से एंटोनियो को लगता था कि कभी न कभी मथिल्डा उससे वापस मिलने जरूर आएगी। दरअसल मथिल्डा और एंटोनियो अपने जिंदगी में आने वाले बदलाव से काफी डरते थे, लेकिन जिंदगी है तो बदलाव तो आएंगे ही। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।